Hello friends, welcome to my channel Science Learners. Today we got a circular from the PCI regarding the exit exam amendment. आज PCI ने एक सर्कुलर भेजा है जिसमें कि जो एग्ज़िट एग्ज़ाम होने वाला था जो कि नवंबर में था डी फार्मा के लिए, उसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं। तो जल्दी से देख लेते कि वो चेंजेस क्या क्या आए हैं। सो हेयर यू कैन सी कि आज 14 सितंबर को वी गॉट दिस सर्कुलर, और इस सर्कुलर में क्या दिया हुआ है वो लास्ट में हमें मालूम होगा। यहाँ पे आप नीचे देखिए क्या चेंजेस है यहाँ पे। फर्स्ट, हाँ, जो पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसमें ये लिखा हुआ था कि आपके 3 पेपर्स होंगे, वो भी मल्टीपल चॉइस के। लेकिन जो अब चेंज होकर के वो क्या हो गया है कि अब जो बच्चे जो एग्ज़ाम देने जाएंगे वो बच्चे सिर्फ एक ही पेपर होगा और उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, सारे सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड होंगे जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट्स बता रहा है। तो फ़र्क ये हो गया कि जो पहले के नोटिफिकेशन थी उसमें पीसीआई ने ये कहा था कि 3 पेपर होंगे, 3 दिन बच्चों को जा कर के एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन अब जो ये एग्ज़ाम है ये अब एक ही पेपर होगा, एक ही दिन बच्चे को जा कर के एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये भी बहुत बड़ा रिलीफ़ है, क्योंकि बच्चों को 3 दिन नहीं जा कर के अब एक ही दिन जा कर के पेपर वहाँ अटेंड करके आना पड़ेगा। और जो बाकी के जो चेंजेस ये इस सर्कुलर में दिख रहे हैं वो सिमिलर हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। यहाँ पे सेकंड कॉलम में देखेंगे तो कैंडिडेट शेल डिक्लेयर एज हैविंग ए पास 50%। पहले भी 50% स्कोर करना था पास होने के लिए, अभी भी यहाँ पे 50% ही स्कोर करना है। जो एक दिन का पेपर होगा उसमें 50% स्कोर करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, कुछ भी इसमें रिस्ट्रिक्शन मतलब चेंजेस नहीं आए। तो नीचे एक और चीज़ दी हुई है यहाँ पे कि जस्टिफिकेशन, ये जो चेंज लाया गया है, अमेंडमेंट लाया गया है जिसमें कि 3 पेपर के बजाय अब एक ही पेपर देना है। तो ये जो अमेंडमेंट आया है क्यों लाया गया है, क्यों चेंजेस लाए गए हैं, तो ये पीसीआई कह रही है कि 3 दिन बच्चों को जा कर के एग्ज़ाम देना, और पीसीआई और या फिर स्टेट एग्ज़ामिनिंग बोर्ड को ये सब बहुत ज़्यादा बर्डन हो जा रहा था कि 3 दिन 2 लाख बच्चों का एग्ज़ाम कंडक्ट करना बहुत बर्डन स्टेट एग्ज़ामिनिंग बोर्ड को भी हो रहा था, काउंसिल को भी हो रहा था और पीसीआई को भी। तो उसको रिड्यूस करके एक पेपर में कर दिया गया है। और दूसरी चीज़ यहाँ है कि बच्चों पे भी बर्डन होता था, क्योंकि उनको 3 पेपर्स के लिए उनको फ़ीस भरना पड़ता था, जो कि अब रिड्यूस होकर के एक पेपर पे आ गया है। और यहाँ पे एक और अच्छी खबर आई है कि ये जो लास्ट पैराग्राफ है यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो अमेंडमेंट लाया गया है ये 3 मंथ्स के लिए अभी जो स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन टेरिटरी है या फिर जो स्टेट काउंसिल होता है उनसे कमेंट्स मांगा गया है। यानी कुछ भी इसमें अभी जो भी हम देख रहे हैं जो चेंजेस आए हैं ये इसमें अगर हमारी तरफ से कोई सजेशन है या फिर कुछ ऑब्जेक्शन है तो हम 3 महीने के अंदर अंदर दे सकते हैं। तो ओवरऑल जब हम देख रहे हैं तो इसमें यही मालूम हो रहा है नोटिफिकेशन में कि पहले 3 एग्ज़ाम देना था, अब सिर्फ एक ही दिन जा कर के एक एग्ज़ाम देना है, बाकी कुछ चेंज नहीं है। और दूसरी बात कि 3 महीने के लिए तो अभी ये और एक्सटेंड हो गया है, क्योंकि 3 महीने के अंदर अंदर हम अपना सजेशन ऑब्जेक्शन, चाहे वो कॉलेज वाले हों, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनिंग हो, चाहे वो स्टेट काउंसिल हो, वो अपने थ्रू पीसीआई को भेज सकता है। तो जो नवंबर में ये पीसीआई ने कहा था कि एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिया जाएगा, तो वो नवंबर में तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये 3 मंथ्स के लिए वैसे ही एक्सटेंड हो गया। और क्या क्या चेंजेस आएंगे या और क्या क्या प्रोसीजर कब तक ये कंप्लीट होगा ये भी अभी कुछ क्लेरिफाई नहीं है। और साथ में ये भी क्लेरिफिकेशन नहीं है कि कौन से बैच वाले बच्चों को ये एग्ज़िट एग्ज़ाम देना पड़ेगा, न्यू सिलेबस वाले को देना पड़ेगा या ओल्ड सिलेबस वाले को देना पड़ेगा। ये सारे धीरे धीरे चीज़ें क्लेरिफिकेशन होंगे जब न्यू अपडेट्स आएंगे, न्यू सर्कुलर आएगा। और जब तक आप चैनल से बने रहें नए अपडेट के लिए, नए इन्फॉर्मेशन के लिए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।